It was the important day Prayagraj where the CM Yogi Adityanath unveils the statues of three iconic personality. He also distributes certificates. The boat race was flag off. Certificates distributed to beneficiaries under many projects. He visited the big Hanumanji temple reviewed meeting of PWD officers of the Mela Authority. The CM Yogi Adityanath reaches Prayagraj on Monday. In Spiristhal Park located in Kalighat, Shyama Prasad Mukherjee unveiled the statues of Atal Bihari Vajpayee and Ashok Singhal. Inaugurated the 37th National Kayaking Contest. Acknowledgement, leaving for the Fair Authority. Before that they visited Hanumanji, conducted and had a review meeting of PWD's development works in the auditorium of Fair Authority. He said that Lord Sri Ram's Grand Temple is in front of the whole country at Sri Ram Janmabhoomi. The magnificent Ayodhya we see today is the result of sacrifice, penance and struggle of millions of Ram devotees. This was the biggest cultural movement to bring respected saints of the country to a stage. श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक वाजपेयी जी, उदयभान करवरिया जी, जिलाध्यक्ष महानगर श्री संजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रयागराज के आज के समारोह के साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मुझे एक बार फिर से भगवान प्रयागराज की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 दिन हो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। ऐसे महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री और एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का उद्घोष करके अपने आप को बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेश वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महापौर जी को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आज की स्थिति को इस भव्य रूप में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब के लिए यहां पर आयोजित कर दिया। एक साथ भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, और वह भी यमुना के इस तट पर। याद करिए, सामान्यतः लोग इन स्थलों का दुरुपयोग ज्यादा कर लेते थे, लेकिन इस सार्वजनिक कार्य के लिए इसका उपयोग हो,
यहां पर महापुरुषों किरणमान विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन 3 प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची, तो बहनों और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी, वो आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आज उसी का परिणाम है। ये सुखद अनुभूति का क्षण है कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। बहनों और भाइयों, एक और जहां भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। याद करिए किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया होगा। और वे तो मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जो पहला कैबिनेट बना था, वह सभी दलों के नेताओं को मिलकर के बनाया गया था। ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री अलग अलग दलों से भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से उस कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन जब नेहरू सरकार ने देश की भावनाओं के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ किया, उसके खिलाफ कोई स्वर मुखर होकर के सामने आया था, तो वह स्वर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। देश के हित में भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बनकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव उस समय रख दी थी।